गुड आफ्टरनून प्रियांशु, सान्या, आर्यन, मानसी, चेतन। गुड आफ्टरनून प्रिंजल। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको आपने एक्सरसाइज 8.2 रिवीजन की बात करी थी और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.2 से पहले के जितने टॉपिक्स थे वो मैंने आपको सारे कुछ क्लियर किए थे। आप सबने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं? सबने सारे फॉर्मूला लर्न कर लिया है बच्चों? यस, ओके। प्रियांशु ने रिप्लाई दिया, प्रियंजल ने रिप्लाई दिया, और बाकी रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन? टेस्ट तो बेटा आपने रिवीजन की बात करी ना छवि, तो टेस्ट तो पहले रिवीजन करा लूं तभी तो टेस्ट लूंगी ना। 8.3 का तो टेस्ट हो चुका है, कर लिए ना छवि? ओके। तो आज आप लोगों को चिल्ड्रन 8. एक्सरसाइज 8.2 कराना है ना आपको वापस रिवीजन, या आप टेस्ट के लिए रेडी हो? क्या करना है आप ही बताओ चिल्ड्रन, आपकी तरफ से ही रिप्लाई आना चाहिए। यस मैम मीन्स व्हाट? टेस्ट और रिवीजन। इसिका ने लिखा रिवीजन, प्रियांशु ने भी लिखा रिवीजन, प्रिंजल ने लिखा एज यू विश। नहीं, आपका आप बच्चे आप जो कहोगे वही होगा, है ना? रिवीजन अगर चाहते हो तो पहले रिवीजन देन टेस्ट। रिवीजन ओके। अभी हम एक क्लास में या 2 क्लास में हम रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद टेस्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों आज फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, बस बच्चों अब नो चैटिंग। ओके, अब आप यहाँ बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट हो जाओ। दिख रहा है आपको? अब सारे बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट हो आप सारे, है ना? देखो 8.2 एक्सरसाइज में कह रहा है ए मैन गॉट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। एक मैन है, उसकी सैलरी 10% इंक्रीज हो गई है, और इंक्रीज के बाद जो उसकी सैलरी है वो है 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। उसकी ओरिजिनल सैलरी क्या थी ये हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना? तो दो तरह की चीजें होते हैं बच्चों। तो जैसे सपोज करो प्राइस 100 है और 10% की इंक्रीमेंट लग गई, तो बहुत इजी होता है कि 100 प्लस 100 इंटू 10 अपॉन 100 कर दें तो 110 हो गया। अब यहाँ पे 110 गिवन है और हमें वो जो 100 है वो फाइंड आउट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट ओरिजिनल सैलरी इज एक्स। लिखना पड़ेगा इसमें बच्चों, इंक्रीज सैलरी इज 1,54,000। इंक्रीज इज इक्वल टू 10%। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? जो हमारी इंक्रीज सैलरी है, दिस सैलरी इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी का 10% इंक्रीमेंट। क्या चैट कर रहे हो बच्चों? जब मैं कराने लगूं तब आप चैट मत किया करो। अच्छा ठीक है ऋषभ, गुड, आप बना रहे हो। ओके ओके, बनाओ। जिनको आता है वेरी गुड बेटा, आप बनाओ, है ना? अब देखो, मुझे यूं लगता है कि मैं करा रही हूँ तो अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए तो चैट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं वापस चैट जाकर देखने लग जाती हूँ। 1,54,000 इज इक्वल टू ओरिजिनल सैलरी प्लस ओरिजिनल सैलरी पर 10% इंक्रीमेंट। जो कैंसिल हो उसको यहीं पे कैंसिल कर दो ताकि कैलकुलेशन हमारा इजी हो हमेशा। एलसीएम 10
10x प्लस x, और ये क्या हो गया 11x अपॉन 10। इसके बाद बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 11x इज इक्वल टू 1,54,000 into 10. Therefore, x is equal to 1,54,000 into 10 upon 11. 11 से 11 बन जाए 11 और 11 4 जा 14, तो कितना आ गया मेरे पास 1 4 और कितने जीरो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब उसकी ओरिजिनल जो सैलरी थी वो 1,40,000 थी और अब उसकी सैलरी इंक्रीज होकर 1,54,000 हो गई है ना। ऋषभ ने सॉल्व किया है, गुड बेटा, सही है। और ऐसे ही जब मैं आपको प्रॉब्लम दूं ना, तो जैसे ऋषभ सॉल्व कर रहा है ना, इसी तरह से आप सॉल्व करके हमेशा बताया करो। सबको आ गया समझ में? जो बच्चे कर रहे हैं वापस से वो कर लें। और नो ऋषभ, अभी सेकंड क्वेश्चन नहीं बेटा, अभी रुको, एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो, देन आप सॉल्व करना, ठीक है ना। 4 बच्चों का रिस्पॉन्स आया, बाकी बच्चे बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। डन। ओके छवि मनीष, कर लिया आप सबने इशू का? ओके गुड। जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे चिल्ड्रन, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपने किया या नहीं किया? आपको तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करना पड़ेगा ना मुझे जानने के लिए। आप सामने तो फेस टू फेस हो नहीं, क्लासरूम में मैं हूं नहीं कि घूम घूम के आपकी कॉपी देख लूं कि आपने वर्क कंप्लीट किया या नहीं बोर्ड पे। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। इन क्वेश्चन सेकंड, ऑन संडे 845 people went to the zoo. On Monday, only 169 people went. आपको पता ही है कि संडे के दिन लोग घूमने ज्यादा निकलते हैं, है ना। What is the percentage decrease in the people visiting the zoo on Monday? हमें मंडे को जो कम पीपल आए हैं वो कितना परसेंटेज कम है, ये हमें फाइंड करना है। ओके चलो आप लोग करो, तो मैं समझाती हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, डिक्रीज निकाल लेंगे। 845 में से 169 माइनस कर दो। दिस इज द नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल, है ना। मैं यहाँ लिखती हूँ, आप बनाओ और बना के भेजो मुझे, क्योंकि एक बार तो मैं सब बोर्ड पे करा ही चुकी हूँ बच्चों, है ना। अभी सेकेंड टाइम में समझा रही हूँ केवल। तो नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल है या पर्सन पीपल है, जो क्वेश्चन है वही लिखेंगे। नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल फ्रॉम संडे टू मंडे, या नंबर ऑफ डिक्रीज्ड पीपल ऑन मंडे। और ये क्या हो जाएगा बच्चों बताओ, ये हमारा माइनस हो जाएगा। जो संडे को लोग आए थे, अब ये मैं ना कैलकुलेशन नहीं करूंगी, आप खुद निकालोगे। और अब परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज होगा नंबर ऑफ डिक्रीज पीपल इनटू 100 और अपॉन ओरिजिनल से करते हैं, तो नंबर ऑफ पीपल वेंट टू जू ऑन संडे। अब चलो इसको कैलकुलेट करो और बनाओ, आप खुद माइनस करो, जो माइनस करके आए उसको यहाँ रखो इंटू 100 और अपॉन 845।
ठीक है, बाकी के बच्चे भी सॉल्व करो, खुद से इसको कैंसिल करो, कैंसिल करके सॉल्व करो इसे। द आंसर इज 80%। गुड, परसेंटेज की साइन लगाना बच्चों। वेरी गुड ऋषिका, ऋषभ। बस 2 बच्चे अभी तक सॉल्व करके भेजे हैं, बाकी के बच्चे सो रहे हो क्या? गुड छवि, सबको आ गया समझ में, यस और नो? गिव मी रिप्लाई इन चैट बॉक्स। छवि इट्स नॉट करेक्ट बेटा, अपॉन में आपने गलत बनाया है। और 169, यहाँ देखो 169 हमारा जो भी ये सॉरी माइनस कर कर आया है 676 इंटू 20, और अपॉन में 169 नहीं आएगा, अपॉन में आएगा 845। छवि करेक्ट करो, युगांक करेक्ट है ये। नेक्स्ट छवि आप करेक्शन करो उसमें। अच्छे, ओके ओके। आर्यन, व्हाट इज द मैथ सिलेबस फॉर विच फाइनल एग्जाम? आपका होल कोर्स है? अच्छा सॉरी सॉरी, 8th क्लास है ना आपकी, सॉरी। तो सिलेबस तो आपका मिल गया है ना बच्चों? जो हमारा पोर्शन डिलीट हुआ है, डिलीट पोर्शन तो आपको मिल गया है, सर ने भेज दिया था ग्रुप पे। वही आपका सिलेबस है, जो पोर्शन डिलीट हो गया है वो डिलीटेड है, वो आपके बोर्ड में नहीं आ रहा है। आपको बोर्ड के लिए सिर्फ उतना ही करना है जो पोर्शन आपका आ रहा है, बाकी जो हम कर रहे हैं ना वो सिर्फ अपने नॉलेज के लिए कर रहे हैं। जो चैप्टर हट गए हैं या जो पोर्शन हट गया है वो नहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा? ओके, तो ठीक है ना बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में ना आपको चैप्टर वाइज बता दूंगी। ओके, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको चैप्टर वाइज बता दूंगी किस चैप्टर से क्या आ रहा है और क्या आपका हट गया है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करवा दूंगी। क्योंकि अभी मैं मोबाइल पे उस तरफ देखने जाऊंगी ना तो आपका क्लास इधर से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। A shopkeeper buys 80 articles for rupees 2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. अब देखो, जस्ट इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, तो यहाँ पे जैसे मुझे निकालना है वन आर्टिकल का, अगर टोटल आइटम का निकालने को कहता तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हम टोटल जो आर्टिकल्स, जो टोटल जो प्राइस थी उस पर 16% का प्रॉफिट लेते और प्रॉफिट लेकर एसपी निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे वन आर्टिकल का निकालना है तो यहाँ पे हम वन आर्टिकल का ही निकालेंगे हम, ठीक है ना? दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। Cost price of one article. What is the cost price of one article? This is the total price upon number of articles. 0, 8 3 is 24, 30 rupees 30. So rupees 30 is the cost price of good Chabi. Now we have to find out the selling price. So selling price of one article, and this is the selling price is on the profit of
16%. So this is 30 प्लस कॉस्ट प्राइस प्लस, चाहो तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, प्लस कॉस्ट प्राइस पर कितना का प्रॉफिट 16% अपॉन 100, 0 0। जनरली इसको मत कैंसिल करना, इजी होता है कैलकुलेशन। 16 3 जा 48, 1 0, so we have put the one decimal and so this is 34.80. Is it clear children? आप इसको एलसीएम लेके भी बना सकते थे, 300 प्लस 48 अपॉन 10, 348 upon 10 and this is also 34.8, but it is easy, we have not to done we have not to take LCM there. प्रियांशु ठीक है बेटा, आपको वो भेजने की जरूरत नहीं है, वो उसे पढ़ के समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसे एक एक पढ़ के बता दूंगी ना फिर यहाँ पे। अच्छा आपने यहाँ पे भेज दिया है। ठीक है बच्चों, इसमें प्रियांशु ने सारा कुछ लिख दिया है और फिर भी नहीं समझ में आए तो मैं फिर कल बता दूंगी। ओके, पहले प्रियांशु इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है मुझे। गुड इशिका, आंसर कहाँ है प्रियांशु, ये फालतू के काम क्यों कर रहा है, पहले मुझे आंसर भेजो। गुड युगांक, राइट, ऋषभ राइट। हाँ खुद से करो, वेरी गुड बच्चों, गुड युगांक। फोर्थ पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर आप लोग कर लेना। The cost of an article was 15,500 rupees, 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of the article. तो कॉस्ट प्राइस में आप लोग 450 को भी ऐड कर देना और देन उस पर 15% की प्रॉफिट निकाल कर सेलिंग प्राइस, चाहो तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ। वेरी गुड छवि, बनाइए आप लोग सारे, फोर्थ बनाओ और नहीं आए तो फिर पूछो। वेरी गुड, नो ऋषभ, नॉट डायरेक्ट, ये अच्छा ओके, कॉस्ट प्राइस, गुड। अब इसे चलो एक्सप्लेन करो, मुझे लगा आपने आंसर ही भेज दिया है। नाउ फाइंड द सेलिंग प्राइस विथ प्रॉफिट ऑफ 15%। गुड चिल्ड्रन, करिए, बाकी सारे बच्चे करो जिनको देखो अभी रिवीजन हो रहा है बेटा। तो जब हम यहाँ पे ऑनलाइन है तो आपको चैट बॉक्स में ही बनाकर भेजना है, क्योंकि अगर अगर आप चैट बॉक्स में बना के भेजोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सारे बना के भेजे मुझे। और विष्णु आप क्लास में हो या नहीं हो, या सिर्फ आप बस। हो ना विष्णु, यस, तो फिर आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम बना रहे हो विष्णु। चलो अब बनाओ, अब तो आ गए ना, चलो बनाओ अब, शैतानी नहीं जाएगी ना तुम्हारी कभी भी।
ओके, अब सेलिंग प्राइस निकालो। करेक्ट प्रियांशु, राइट। गुड, छवि वेरी गुड, राइट। ऋषभ, ये जो प्लस होगा ना बेटा, उसमें 15950 भी मल्टीप्लाई होगा साथ में। देखो, जब हम निकालते हैं ना इसको, दो तरीके से है। जैसे प्रियांशु ने बनाया तो प्रियांशु ने उसको शॉर्ट कर लिया। एक तो फॉर्मूला है आपके पास, पता ही है आप सबको। जैसे यहाँ पे हमारा सीपी हो गया, ये फोर्थ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा सीपी जो है, सीपी हमारा हो गया 15,500 और प्लस इसमें 450। ठीक है ना, ये हमारा इसके ऊपर रिपेयर पे स्पेंड हुआ था। तो दिस इज 15,950। ओके, so when we have to find out the selling price, then firstly we have take the cost price and then the profit on cost price, and this is the 15% into 15 upon 100. So you have common, take the common 15,950 and here 1. So this is 15,950 upon 100. तो और हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट एक जीरो के लिए डेसिमल लगा दो और यही आपका आंसर हो जाता है ना। सही बनाए हो सब, छवि भी करेक्ट बनाई है, युगांत आपने भी करेक्ट बनाया है बेटा, सबका करेक्ट है ना। आप कैसे भी बनाओ, यहाँ पर आप चाहो तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, याद है ना। सेलिंग प्राइस के लिए हम लोग ऊपर रख देते हैं उसे, और नीचे हमारा आ जाता है हमारे प्लस करके हम प्रॉफिट के साथ प्लस कर देते हैं इनटू कॉस्ट प्राइस। और जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो वो जो प्रॉफिट और जो लॉस वाला पार्ट है वो हमारा नीचे चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। A VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on the VCR and profit of 8% on the TV. Find the gain or loss percent on the whole transaction. हाँ, इसी का बेटा राइट है, बिल्कुल सही बनाए हो आप। तुम्हारा भी मेथड बहुत अच्छा है, जिसमें इस वाले पार्ट को सॉल्व करके डेसिमल में आप निकाल लेते हो और फिर इसको इसमें प्लस कर देते हो। और मेथड्स आर करेक्ट, जो आपको इजी लगता है, जिसमें कैलकुलेशन एरर नहीं हो, वही पार्ट हम करते हैं। नेक्स्ट वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन 5 सबसे पहले तो हम टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR and TV. This is equal to, both have the same price, so 8,000 plus 8,000 and this is 16,000. अब एक एक करके हम दोनों की सेलिंग प्राइस निकालेंगे। फर्स्ट में फॉर VCR, VCR के लिए हमारा क्या है बेटा, ये किस पर बेचा गया है, लॉस हुआ है इसमें। कॉस्ट प्राइस तो है इसकी कितनी, 8,000 and loss. What is the loss? Loss is 4%. Therefore, जिन्हें आता है खुद बनाए। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8,000 प्लस
8000 इंटू 4/100, 100 से कैंसिल हो गया, एंड दिस इज 8000 प्लस 8 4 जा 32, 320, so this is 8320, this is the selling price of। अब देखो 8000 में खरीदा था और 8320 में इसने सेल कर दिया, तो क्या हो गया, इसे लॉस हो गया ना। प्रियांशु ये मेथड थोड़ा बड़ा हो जाता है बेटा, इसलिए मैं 100 से नहीं बनाती, क्योंकि आप 100 और 1 से बनाओगे ना, करेक्ट है, गलत नहीं है, लेकिन वो फिर आपको यूनिटरी मेथड यूज करना होगा, ठीक है, सेकंड के लिए। अब हम सेकंड के लिए निकालेंगे बच्चों, इधर विजिबल है ना, तो अब देखो सेकंड के लिए फॉर टीवी, टीवी के लिए कॉस्ट प्राइस तो वही है हमारा 8000, और यहाँ पे है हमें प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है हमारा, यहाँ पे प्रॉफिट है 8%, प्रॉफिट है 8%, तो अब हम फिर निकाल ले सेलिंग प्राइस, तो दिस सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस प्लस कॉस्ट प्राइस इंटू 8/100, बेटा यहाँ पे लॉस था, ठीक है ना, तो लॉस था तो यहाँ पे माइनस होगा, लॉस था तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 3 गया 6 और 7, और यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉस है बच्चों, ध्यान रखना, लॉस में हमेशा माइनस होता है, तो 8000 माइनस, तो 0, 10 में से 2 गया 8, और 9 में से 3 गया 6, अब यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, तो ये 00 से 00 कैंसिल हो गया, तो 8000 और प्लस 8 8 जा 64, तो कितना आ गया हमारे पास 8640, ठीक है ना, थोड़ा सा कर देती हूँ आपको दिखेगा। अब हम निकाल ले टोटल सेलिंग प्राइस, तो टोटल सेलिंग प्राइस क्या हो गई हमारी 7680 प्लस 8640, तो ये हमारा हो गया 0, 8 और 4 12, कैरी 1, 6 6 12 और 1 13 और 16, तो देखो इससे ज्यादा है ना, इससे ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो रहा है, दिख रहा है आपको, ऋषभ आपने हाँ आपने सही किया, ऊपर तो बेटा आपने माइनस लिखा है, बस दूसरी रो में आपने माइनस कर दिया है ना, तो युगांक आपने भी सही किया है, और इसी का 7680, ठीक है बेटा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब एसपी जो है हमारा, एसपी सीपी से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर हमें प्रॉफिट हुआ है, अब निकालो आप लोग इसके आगे, खुद से निकाल सकते हो ना, प्रॉफिट निकालो, कितने का प्रॉफिट हुआ, पहले रुपीज में निकालो फिर परसेंटेज में निकालेंगे, यहाँ तक फाइंड करो। ठीक है, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमें 320, अब 320 का परसेंटेज फाइंड करो, परसेंटेज के लिए 320 इंटू 100 और अपॉन में जो कॉस्ट प्राइस है 16,000 जाएगा,
गलत है ऋषभ, नीचे ऑलवेज कॉस्ट प्राइस जाती है। दिस इज 16,000। Selling price greater than cost price, therefore profit equal to 16,320 minus 16,000 and this is 3,020। परसेंटेज में याद रखना हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे आता है, ये कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आता। therefore profit percent is equal to 320 into 100 and upon cost price this is 16,000। 3 0 से 3 0 कट गया और 16 से 20, so the answer is 2%। profit of 2%। okay children, कंप्लीट करो सारे, फिर नेक्स्ट बताती हूँ। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एक फर्नीचर का भी इसमें है और एक ये भी है। ठीक है बेटा, मानसी, युगांक, प्रियांशु, ऋषभ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। During a sale, a shop offers a discount of 10% on the mark price of all the items। एक शॉप है जो बेटा सारे जो दुकान पे, करेक्ट है इशिका, दुकान पे जितने भी उसके सामान है और उनके ऊपर जो भी प्राइस लिखी हुई है उन पर 10% का डिस्काउंट देता है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked as rupees 1,450 and 2 shirts marked at rupees 850 each? सबसे पहले बच्चों आप लोग निकालो मार्क प्राइस ऑफ 2 जीन्स एंड 2 शर्ट्स। आप निकालो 2 जीन्स और 2 शर्ट का मार्क प्राइस। इकट्ठे निकाल लेंगे हम लोग। सबसे पहले मार्क प्राइस निकालो दोनों शर्ट का और दोनों जीन्स का। ठीक है, अब 2 शर्ट के निकाल लिए, अब उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट लगाओ। अब 16,000 पे ऋषभ 10% डिस्काउंट लगाओ। तो 16,000 इंटू 10/100 तो 1600, और अब 16,000 से 1600 को माइनस कर लो। गुड। ठीक है युगांक, ऐसे भी निकाल सकती हो और जो प्राइस आए ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना।
देखो अलग अलग भी निकाल के हम जोड़ सकते हैं। क्या लिखेंगे, ये है हमारा क्वेश्चन 6, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 जींस, this is equal to 1450 plus 1450 and this is 2900, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2 जींस is equal to 2900 माइनस 2900, 10% का प्रॉफिट मिल रहा है। 2900 माइनस 290, 0 10 में से 9 गया 1 और 8 में से 2 गया 6। ये तो हो गई सेलिंग प्राइस 2 जींस की, है ना। और अब हम निकाल ले सेलिंग प्राइस 2 शर्ट्स की, है ना बच्चों। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ लिखना पड़ेगा, बिना लिखे अगर जैसे आप प्रियांशु बना रहे हो ना तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। 2 शर्ट्स, दिस इज इक्वल टू 850 प्लस 850, ठीक है ना। 850 प्लस 850, तो ये हमारा हो गया 1700। Therefore, selling price of 2 shirts, and this is equal to 1700 minus 1700 into 10 upon 100, डबल जीरो से कट गया, और 1700 माइनस 170, और ये 0, 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 1 गया 5। तो टोटल अमाउंट जो पेड करना है जो क्वेश्चन में है क्या है, सो कस्टमर हैव टू पे, कितना पे करना पड़ेगा, 261520। यहाँ पे 3 आ जाएगा ना बच्चों, 30, है ना। तो इधर सही है ना। तो ये हमारा हो गया 0, 3 और 1 4, 6 और 4 11, 2 और 1 2 और 1 3 और 4। क्या है इसका आंसर, चेक करें हम। क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग पता नहीं क्या क्या बनाए जा रहे हो। 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। बेटा ये जो है ना, दोनों की इकट्ठे प्राइस मिली हुई है चिल्ड्रन। ये जो प्राइस है ना बच्चों, 2 की प्राइस मिली हुई है, इसलिए हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, ठीक है ना। ये टोटल प्राइस था, मतलब ये 2 जींस की एक ही प्राइस थी, ये रही, ठीक है ना। और ये 2 शर्ट की एक की प्राइस थी। तो क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1450 प्लस 850। तो कितना आ गया हमारा, 0, 5 और 5 10, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13 और 2। बस यही हमारा 2300 ही हमारा कॉस्ट प्राइस था। और इसी 23 जो 100 हमारा कॉस्ट प्राइस है, इसी पे हमें निकालना है, क्योंकि इसने लिख रखा है 2, लेकिन ईच लिख रखा है बेटा ये। तो जींस तो 40 का है और ये इंटू 2 है, तो 1450 प्लस 0, 5 2 10 और 17, कितना आ गया हमारा 0, 5 7 और 4 11 और 3।
अब इसके ऊपर निकालो एसपी, तो एसपी 10% का रिबेट मिल रहा है, तो 3150 इंटू 10/100। यहाँ पे 850 प्लस होगा बेटा, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन कर रहा है ये। शर्ट के लिए तो अलग अलग है और जींस दो का दाम रेखा, पेयर ऑफ जींस इकट्ठे हैं, तो 00 से 00 कट गया बेटा, और 3150 माइनस 315, और अब ये 10 में से 5 गया 5, और 4 हो गया हमारा, यहाँ पे 4 में से 1 गया 3, और यहाँ पे हो गया 3 है, तो 8 और 2, 2835। चिल्ड्रन आपका टाइम ओवर हो गया बच्चों, मेरे नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है ना। ओके।